ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कनेक्शन है हमारे लग्न और हमारे पिछले जन्म में। सीक्रेट ऑफ योर असेंडेंट। जब भी कोई जातक जन्म लेता है तब समय, तारीख और जन्म स्थान के आधार पर उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है। जन्म पत्रिका से हमें इस जन्म में होने वाली घटनाओं के बारे में और पिछले जन्म में हमारे कर्म कैसे रहे थे इसका पता चलता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और ये भी माना जाता है कि हम सब अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु और अपने शेष कर्मों के आदान प्रदान के लिए ही पुनः जन्म लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर आपका जन्म एक पर्टिकुलर लग्न में ही क्यों हुआ और किसी और लग्न में क्यों नहीं? कौन सी ऐसी अधूरी इच्छाएं थी हमारी और क्या इस लाइफ टाइम में हम सही दिशा में चल रहे हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए? तो आइए आज हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं ज्योतिष के अनुसार। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष लग्न से। पिछले जन्म में आप काफ़ी सोशली एक्टिव रहे थे। आपने अपने पूरे जीवन पूरे ऐशो आराम से बिताया। आपने अपनी सारी एनर्जी अपने बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर की तरफ लगाई। आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड थे। आपको लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं था। आप अपने जीवन में हमेशा एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाहते थे। आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। आप कोई भी डिसीजंस अपने घर परिवार से सलाह मशवरे के बाद ही लेना पसंद करते थे। लेकिन अपने फैमिली और जीवन साथी की तरफ ओवर फोकस्ड होने के कारण आपने अपने ही ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इस जन्म में आपको मेष लग्न की प्राप्ति हुई। तो इस लाइफ टाइम में आप पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ एनर्जी, एम्बिशियस और टू द पॉइंट बात करने वाले जातक होंगे। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी होंगी और आप कोई भी फैसला लेने से पहले किसी से भी सलाह मशवरा करना ज़रूरी नहीं समझेंगे। आपको एक एडवेंचरस लाइफ पसंद आएगी। आप निडर और साहसी होंगे। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया और अनोखा करना पसंद करेंगे। आप इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। आपको दूसरों से कंपटीशन करना पसंद है और आपको दूसरों से ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप कल के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। आप अपने क्रोधी और इम्पल्सिव स्वभाव के कारण कई बार वाद विवाद की स्थिति में पड़ सकते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी विस्तृत होगा और आपको अपने जैसे ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करना पसंद होगा। ओवरऑल आप एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे। वृषभ लग्न। पिछले जन्म में आपकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव और चेंजेस आपने देखे होंगे। आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े होंगे, जैसे साइंटिस्ट, ऑकल्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, तंत्र मंत्र विज्ञान, आर्कियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और गूढ़ विद्याओं में भी आपकी काफ़ी रुचि रही होगी। आप काफ़ी सीक्रेटिव नेचर के रहे होंगे और अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर नहीं करते थे। लोगों पर भी आसानी से ट्रस्ट भी नहीं करते थे। आप अपने रिसर्च वर्क के कारण अपनी फैमिली या फैमिली मेम्बर्स पे फोकस नहीं कर पाए और अपनी रिसर्च से आपने काफ़ी लोगों की सहायता भी करी, लेकिन अपनी सेवाओं के लिए पैसों की परवाह नहीं करी। अपने काम के कारण आपने अपने रिश्तों को भी अहमियत नहीं दी और कभी ऐशो आराम या जीवन की लग्जरीज पर भी फोकस नहीं किया। इसलिए इस जन्म में आपको वृषभ लग्न में जन्म मिला है। इस जन्म में आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे। आपके लिए पैसा, लग्जरीज, परिवार, अच्छा खान पान, एक सिक्योर्ड फैमिली लाइफ ही आपके जीवन का फोकस रहेगी। आप जिद्दी और कर्मठ होंगे। आप सामाजिक रीति रिवाजों को पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। आप अपने घर परिवार और बच्चों के लिए काफ़ी वफादार और पॉजिटिव रहेंगे और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढेंगे। आप अपने दोस्तों के प्रति भी काफ़ी लॉयल होंगे और उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और लॉयल नेचर के रहेंगे। आपको लग्जरी आइटम्स और अच्छे से ड्रेसअप होना भी काफ़ी पसंद रहेगा। ओवरऑल आपके लिए एक स्टेबल फैमिली लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। मिथुन लग्न।
पिछले जन्म में आप बहुत ही इंटेलिजेंट और लोगों को बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग और एडवाइस देने में सक्षम रहे होंगे। आपको धार्मिक ग्रंथों और माइथोलॉजिकल विषयों का बहुत ही ज्ञान भी था। आप प्रोफेसर, काउंसलर, जज, वकील, ट्रैवलिंग से जुड़े कार्य, धार्मिक वक्ता, उपदेशक या किसी एजुकेशन कार्य में कार्यरत रहे होंगे। अपने धार्मिक और व्यावसायिक कमिटमेंट्स की वजह से आपको ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने का वक्त नहीं मिला और ना ही ज़्यादा घूमने फिरने या फन ट्रैवल्स पे जाने का मौका। एक तरह से कहें तो आप अपने जिम्मेदारियां और मैच्योरिटी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करते रह गए। और जब आयु का अंत हुआ तो आपको ये एहसास हुआ कि आपने कभी अपने लिए समय ही नहीं निकाला और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आपके अंदर छिपे उस बच्चे को आप जी ही नहीं पाए। इसलिए इस बार आपको जन्म मिला मिथुन लग्न में। इस जन्म में आप एक बच्चे की तरह हर वो चीज़ें करना चाहेंगे जिसमें आपको एक्साइटमेंट और फन का एहसास हो। आपको घूमने फिरने और ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक रहेगा। आप हर चीज़ को जानने और समझने के लिए आतुर रहेंगे। आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और रख रखाव के प्रति भी फोकस रहेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी विस्तृत रहेगा और आप कहीं पर भी आसानी से दोस्त बना पाएंगे। आपको बातें करना और अपने विचार सभी के समक्ष प्रस्तुत करना बेहद पसंद रहेगा। आप धर्म की बजाय कर्म में ज़्यादा विश्वास रखेंगे और अपने परिश्रम और तेज बुद्धि से जीवन में सब प्राप्त करेंगे। आप लाइफ में ज़्यादा सीरियस रहना पसंद नहीं करेंगे और कई बार आसपास वालों को ये भी लग सकता है कि आप थोड़े इमैच्योर नेचर के हैं। आप अपने अंदर छिपे इस छोटे बच्चे की भांति अपना जीवन प्रसन्नता और सहजता से बिताएंगे और जीवन की सभी चैलेंजेस और सिचुएशंस का पूरे विश्वास और अपनी तीव्र बुद्धि से सामना करेंगे। कर्क लग्न। पिछले जन्म में आपने अपने जीवन का सारा फोकस सिर्फ अपने कार्यक्षेत्र पर रखा। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था अपने कामकाज में कामयाबी और शोहरत हासिल करना। आप किसी पावरफुल बिजनेस या हाई रैंक के ऑफिसर, किसी गवर्नमेंट जॉब में या पॉलिटिशियन जैसे कार्यों में थे। आपने हमेशा अपने कार्यस्थल में ज़्यादा समय निकाला और अपने घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल वाली लाइफ जी और अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को कभी भी दूसरों के सामने उजागर नहीं होने दिया। आप बहुत ही प्रैक्टिकल और अपने परिवारजनों के लिए ज़्यादा संवेदनशील नहीं रहे और आपका नेचर काफ़ी डोमिनेटिंग भी था। अपने जीवन के अंत पे आपको इस बात का एहसास हुआ कि कामकाज में व्यस्तता और समाज में अपना नाम बनाने में ही आपने अपने आराम और घर परिवार और प्रियजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इस जन्म में आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ। इस जन्म में आप बहुत ही इमोशनल, सेंटिमेंटल और अपने सभी रिलेशनशिप्स में बहुत ही कमिटेड और सेंसिटिव रहेंगे। आप इस जीवन में हर सुख सुविधा, आराम, खाना पीना, माता के सामान सबका ध्यान रखने वाले और पोषण करने वाले होंगे। आपको सबसे ज़्यादा सुकून अपने परिवारजनों के बीच में ही रहकर मिलेगा और अपनी माता से भी आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड रहेंगे। पैसा कमाना आपके लिए काफ़ी सहज होगा और आप खर्चीले स्वभाव के भी नहीं होंगे। आप बहुत ही क्रिएटिव प्रवृत्ति के भी होंगे। आपके इमोशनल नेचर की वजह से आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। आप बहुत ही ऑनेस्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग नेचर के रहेंगे। आपके अंदर अच्छी पेरेंटिंग स्किल्स भी होंगी। आपके लिए लाइफ में आपके परिवार के सदस्य और रिलेशनशिप्स ही आपके जीवन का मेन फोकस एरिया रहेंगे। सिंह लग्न। पिछले जन्म में आप शर्मीले और रिजर्व नेचर के रहे होंगे। आपने हमेशा अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया और कमज़ोर वर्ग की सहायता के लिए हमेशा आगे आए। आपने दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी पाई। आप हमेशा किसी बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्यरत रहे। आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था और दोस्त भी बनाना आपके लिए आसान नहीं था।
लेकिन एक बार दोस्ती हो जाने के बाद आप पूर्ण समर्पण और सहयोग अपने साथियों को देते थे। आप रिजर्व नेचर के कारण अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते थे और बड़े समाज सेवी संघ या बिग ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत थे। आपको सबकी सेवा करने में ही संतोष मिलता था। दूसरों की सेवा करते करते और समाज में मिलजुल कर कार्य करते करते आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं इग्नोर किया और अपने टैलेंट्स और अथॉरिटी के बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए इस जन्म में आपको सिंह लगन प्राप्त हुआ। आप में नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। आपका नेचर डोमिनेटिंग होगा और काफ़ी क्रिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले बनेंगे आप। और आप टीम्स में काम करना तभी पसंद करेंगे जब आप उस टीम के लीडर या संचालक होंगे। आप जीवन के हर चैलेंज का सामना निडरता से करेंगे। आपको सब पर हुक्म चलाना पसंद होगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इम्प्रेसिव होगी और लोग आसानी से आपकी तेजवान व्यक्तित्व की तरफ खींचे आएंगे। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपके आसपास के लोग आपको ईगोइस्टिक भी समझेंगे और कई बार आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं। आप अपने फैमिली और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। आप जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में काफ़ी क्लियर होंगे। आप इस जीवन में एक राजा की भांति हर कार्य में सफलता और अथॉरिटी की पोजीशन पाने के लिए अग्रसर रहेंगे। कन्या लग्न, आप अपने पिछले जन्म में काफ़ी क्रिएटिव, टॉलरेंट, आइडियलिस्टिक, स्पिरिचुअल और फियरफुल व्यक्ति रहे होंगे। आपकी इंट्यूशन पावर भी काफ़ी स्ट्रांग रही होगी। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से आप हमेशा दूर ही भागते रहे। आपने निस्वार्थ भाव सेवा से हमेशा लोगों की सहायता करी। आध्यात्मिक, गुप्त रहस्यों, सुपरनैचुरल या मेटाफिजिकल विषयों में आपकी सदैव रुचि रही होगी। आप हमेशा जीवन की कड़वी सच्चाई से दूर ही भागते थे और अपने दिमाग में बनाए स्वप्न लोक में ही रहना पसंद था आपको अपने परिवारजनों और प्रियजनों के साथ समय बिताना पसंद था। आपने जीवन के प्रति प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखी। आप कभी धन दौलत के पीछे नहीं भागे और हमेशा अपने रिश्तों में दिमाग की बजाय दिल से काम लिया। इन सब के कारण कहीं ना कहीं आप में जीवन को प्रैक्टिकली और सूझबूझ से जीने की इच्छा अधूरी रह गई और इसीलिए आपका जन्म हुआ कन्या लग्न में। आप एक बहुत ही शार्प, इंटेलिजेंट और सूझबूझ से अपनी लाइफ को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। आप हर एक चीज़ को बारीकी से नोटिस करते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और शार्प ऑब्जर्वर हैं। आप अपने हर कार्य को तोल मोल कर ही करते हैं और जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाते हैं। आप जीवन की प्रैक्टिकलिटीज से भली भांति अवगत रहेंगे और दिल के बजाय दिमाग से हर कार्य करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होंगी। आपको कन्विंस करना आसान नहीं होगा। आप थोड़े शर्मीले स्वभाव के होंगे और अपनी फीलिंग्स को ईजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप हर काम में परफेक्शनिस्ट होंगे तो कई बार सेल्फ क्रिटिसिज्म के भी शिकार हो सकते हैं। कई बार आप अपने परिवारजनों या दोस्तों से दूरी बना लेते हैं जिसके कारण आप जीवन के कुछ यादगार क्षणों का हिस्सा नहीं बन पाते। आप बहुत ही अच्छे एडवाइज़र भी रहेंगे। आपको पैसा सेव करना पसंद होगा और आपकी इनकम के सोर्स एक से अधिक भी हो सकते हैं। जीवन की हर जिम्मेदारी को आप पूरी एनर्जी के साथ निभाएंगे और जीवन के प्रति हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। बाकी के 6 लग्नों के बारे में हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।